So, hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So guys, आज आपका एग्ज़ाम था JBT का एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो कैसा हुआ आप लोगों का एग्ज़ाम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर की ऑफ इंग्लिश पोर्शन. आप भी चेक कर लो कि आपने कितने सही किए और आपके कितने जो है वो रॉन्ग आंसर्स हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये इंग्लिश पोर्शन की जो है वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है. और ये है सी सीरीज़, ठीक है. ABC तीनों सीरीज़ में सेम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनकी शफलिंग हो जाती है, उनकी शफलिंग की जाती है और वो जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाती है, ठीक है. क्वेश्चंस को आगे पीछे कर दिया होता है. सो प्रेपोजिशंस बनने ही मस्ट अबाइड डैश हिज प्रॉमिस. ही मस्ट अबाइड, जो उसने प्रॉमिस किया था उस पर उसको चलना चाहिए था, ठीक है. ही मस्ट अबाइड डैश हिज प्रॉमिस, तो इसका क्या होगा? by his promise. He must abide by his promise. Okay. He is not afraid dash you. He is not afraid dash you. So yes, इसका आंसर क्या होगा? Of. वो तुमसे नहीं डरता. He is not afraid of you. Okay. Please attend dash what I say. Please attend dash what I say. इसका क्या होगा? To. Please attend to what I say. जो मैं कहता हूँ प्लीज उसे सुनो. Okay. The dog barked dash the thief. The dog barked dash the thief. ये तो आपको पता होगा, at the thief. The dog barked at the thief. Okay, got it. So they have dash new car. They have dash new car. They have a new car. उनके पास एक नई कार है. न्यू की जो प्रोनाउंसिएशन है वो न से स्टार्ट होती है. न मीन्स एन. एन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई अ. नेक्स्ट, बी वेयर डैश पिक पॉकेट्स. ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. बी वेयर के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? ऑफ लगता है. ओके, गॉट इट. सुटेबल आर्टिकल, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन. ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन. अब ऑनरेबल जो है इसको हॉनरेबल तो बोलते नहीं है, ठीक है. इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ से ही स्टार्ट होती है, तो ओ क्या है? एक वॉवल है, दैट्स वाई एन. ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन. नेक्स्ट, गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल. गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल. पी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. लेकिन अगर यही यहाँ पे लगा होता तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होना था, क्योंकि नेम ऑफ मेटल्स के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है. सो नाइन्थ, आई हैव स्पेंड डैश मनी दैट यू गिव मी. अब यहाँ पे देखो, उस पर्टिकुलर मनी की बात हो रही है जो उस पर्सन ने उसे दी थी, ठीक है. तो किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर उसको मनी दी थी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा. पर्टिकुलर मनी की बात हो रही है जो कि एक पर्सन ने दी थी, ठीक है. अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता कि दैट यू गेव मी, तो यहाँ पे द नहीं लगना था, यहाँ पे कोई इनडेफिनेट आर्टिकल लगना था. लेकिन उस डेफिनेट क्लियर बात लिखी है कि मनी दैट यू गेव मी, तो यहाँ पे क्या लगा? द लगेगा. ओके. नेक्स्ट, यू मस्ट एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस. एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस. तुम्हें जो भी टीचर तुम्हें एडवाइस देते हैं उस पर एक्ट करना चाहिए, ठीक है. उस पर अमल करना चाहिए, तो क्या होगा? अपॉन. यू मस्ट एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस, ठीक है. एक्ट इज फॉलोड बाय द preposition अपॉन. ओके. सो मोहन वॉज एबसेंट डैश द क्लास. मोहन वॉज एबसेंट डैश द क्लास. यस, मोहन वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास. फ्रॉम होगा, ठीक है, फ्रॉम द क्लास. ही वॉज accused डैश मर्डर. ही वॉज accused डैश मर्डर. इसका क्या होगा? यस, ही वॉज accused ऑफ मर्डर. ही वॉज accused ऑफ थेफ्ट, या कुछ भी होगा. जहाँ पे भी accused की बात आएगी वहाँ पे ऑफ ही लगेगा. ही वॉज accused ऑफ थेफ्ट. ही वॉज accused ऑफ मर्डर, ठीक है. शी हैज़ no affection dash me. She has no affection dash me. इसका क्या होगा? She has no affection for me. Yes, मेरे लिए. She has no affection for me. मेरे लिए जो है वो उसकी कोई भी affection नहीं है. मेरे लिए क्या होता है? for होता है. ओके, got it. Next, he did not agree dash my proposal. He did not agree dash my proposal. अब मैं आपको बता दूं, पीछे वाले में फॉर इसलिए लगा था शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी, क्योंकि एक पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया फॉर कहाँ लगता है? जब एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट किया हो, तो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे पॉइंट आउट है ना, ठीक है. तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगा? फॉर लगेगा. सो ही डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल. ही डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल में क्या लगेगा? यस, ही डिड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल. टू लगेगा, क्योंकि किसी बात से जब सहमति होती है या नहीं होती तब टू लगता है, ठीक है. और जब किसी व्यक्ति से सहमति होगी तो विद लगेगा. किसी व्यक्ति से होगी तो क्या लगेगा? विद लगेगा. जैसे ही डिड नॉट एग्री विद श्याम स्टॉक या राम स्टॉक, है ना, कुछ भी है, तब विद लगेगा. लेकिन जब किसी सहमति की बात होगी किसी और बात से, जैसे प्रपोजल से हुई है, प्रपोजल से होगी या कोई भी और किसी बात से होगी, तो टू लगेगा. किसी व्यक्ति से होगी
एग्री, ठीक है, तो क्या होगा, विद लगेगा, ओके। ही इज एंग्री डैश योर कंडक्ट, ही इज एंग्री डैश योर कंडक्ट, एट योर कंडक्ट, क्या होगा इसका, एट योर कंडक्ट, कि वो तुम्हारे ये जो तुमने किया है इससे जो है वो गुस्सा है। जहाँ पे गुस्से की बात है मैंने आपको बताया है फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है, यहाँ पे फीलिंग आई होगी, फिर उसको जो है वो उसने ये काम किया होगा या कुछ भी है ना, जहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और तो एक्शंस, फीलिंग्स और एक्शंस रिलेट करेंगे, वहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा, ओके। You must apologize dash your misconduct, you must apologize dash your misconduct for your misconduct, ठीक है, क्षमा मांग रहे हैं मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है, तो के लिए जहाँ पे आएगा वहाँ फॉर लगेगा। फिर आपको पता है फाइंड द करेक्टली वर्ड, तो सीजर आपको पता है यही वाला सही होता है, बाकी तो कोई भी सही नहीं होता। सो नेक्स्ट 18th, यहाँ पे निमोनिया लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, यस, इसमें जो है पी जो है वो साइलेंट है, न्यूमोनिया ही इसको बोलते हैं, निमोनिया और न्यूमोनिया, ठीक है, तो पी इसमें साइलेंट है, तो ये स्पेलिंग इसकी सही है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अबैंडन, है ना, इसका क्या है आपका, यस, इसमें आपने क्या होगा, मतलब इसमें आपने मीनिंग पूछा हुआ है ना इसका, एक्सप्रेस द वर्ड, तो सिनोनिम पूछा है इसका, सिनोनिम मीन्स सेम, ओके। सो अबैंडन का क्या होगा, ह्यूज, डिजास्टर, पनिश, लीव, ठीक है, ह्यूज तो आपको पता है बड़ा होता है, डिजास्टर आपको पता है हैवक होता है, ठीक है, कोई अनहोनी, पनिश आपको पता है क्या होता है, तो क्या बचता है, लीव, तो लीव क्या होगा इसका सही आंसर, अबैंडन मीन लीव। नेक्स्ट 20, एमिएबल, एमिएबल का क्या होगा, एग्रीएबल, हेल्पफुल, सुटेबल, काइंड हार्टेड, सो इसका क्या होगा सिनोनिम, एग्रीएबल, क्या होगा, एग्रीएबल, एमिएबल मीन्स एग्रीएबल, ठीक है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट ऑपोजिट पूछा है यहाँ पे, अपोजिट मीन्स एंटोनिम, एंटी, ठीक है, ऑपोजिट पूछा है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट पता है आपको, जो पास आते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉर्थ नॉर्थ होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, रिपेल, क्योंकि डिसअपॉइंट आपको पता है क्या होता है, रिवील आपको पता है, किसी को खोलना, डिसोबे भी आपको पता है, तो बचा कौन, रिपेल, ओके। ब्रूटल, अब आ गया 22 पे ब्रूटल, इसका भी आपने एंटोनिम बताना है, मतलब एंटी, खिलाफ वाला वर्ड बताना है, ठीक है। ब्रूटल क्या होता है, क्रूअल, क्या होता है, क्रूअल, जो हिंसात्मक होता है, ठीक है, और जो बिल्कुल निर्दयी होता है, ठीक है, तो ब्रूटल का मतलब निर्दयी है, तो वाइल्ड तो फिर आपको पता है, गॉडली आपको पता है, मॉरल भी आपको पता है क्या होता है, इसका क्या होगा, ह्यूमेन, क्या होगा, ह्यूमेन, ठीक है, ह्यूमेन मीन्स काइंडनेस, ठीक है। ब्रूटल क्या होता है, क्रूल, क्रूल का उल्टा क्या होता है, काइंड, क्रूल का ऑपोजिट क्या होता है, काइंड, तो काइंड को क्या बोलेंगे, ह्यूमेन, और क्रूल को क्या बोलेंगे, ब्रूटल, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट आंसर, ये आपको पता है, ये आपका फ्रेज है, ईडियम भी है ये, एज यू सो, तो इसका क्या, सो शैल यू रीप, ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे, ये है इसका, एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, गॉट इट। नेक्स्ट डैश अर्थ मूव्स राउंड द सन, इधर होगा द अर्थ, द क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो नेचुरल चीज़ें, सन, मून, है ना, अर्थ आ गया, तो इनके साथ क्या लगता है, द लगता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। 5th नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द सेंटेंस, द गीता इज अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है, द गीता इज अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सेक्रेड पे अंडरलाइन है, सेक्रेड क्या मतलब है, इससे बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि सेक्रेड है, ठीक है, होली बुक है जिसको हम बोलते हैं, होली है, पायस है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सेक्रेड, सेक्रेड के और सिनोनिम्स क्या होते हैं, होली और पायस, ओके, गॉट इट, इतना आ गया ना, आप लोगों को समझ आ गया, अब अपने आप बताइए आपके कितने मार्क्स आए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट आंसर की, आई होप आपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे और अच्छा स्कोर किया होगा, और जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो उन लोगों के लिए खास मैसेज कि डोंट लूज होप, यू विल सक्सीड वन डे, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा कर लेना, और गाइज अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा इंग्लिश पढ़ के, आई थिंक 1 वीक ही पढ़ी हमने, लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा, और फीडबैक ज़रूर देना मेरे बारे में, आईडी मेरी मेंशन है वहाँ पे official.shasta के नेम से, ठीक है, फीडबैक ज़रूर दें, और बताइए कि अब आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीएड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी, जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिनों में,
एक 1 और 2 डेज आई थिंक, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. सो द लिंक ऑफ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो थैंक्स अ लॉट. और जितना भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच. और आप बहुत अच्छा करें और आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो. गॉड ब्लेस यू. बाय. टेक केयर. लर्न विद मी. थैंक्स अ लॉट.